दोस्तों, जब शेर शिकार पर निकलता है तो सभी जानवर पिछवाड़ा उठाकर भागने लगते हैं, क्योंकि शेर किसी भी जानवर को मार सकता है और इसीलिए जंगल की दुनिया में शेर का अलग ही भौकाल है। पर क्या आपको मालूम है, कुछ ऐसे मासूम से दिखने वाले जानवर भी इस दुनिया में पाए जाते हैं जो शेर को उसकी नानी याद दिला सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो बिना ज्यादा बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। किलर बीज। मधुमक्खी का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के तोते उड़ गए होंगे और लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भला कोई मधुमक्खी कैसे शेर को मार सकती है। पर दोस्तों, किलर बीज के जो डंक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो जान तक ले सकते हैं। माना कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियां ना हो, लेकिन इनका जहर अलग ही लेवल पर खतरनाक होता है, जो जान तक ले सकता है। ये वजह है कि इन्हें लोग किलर बीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये मधुमक्खियां एक साथ कई सारे डंक लगातार मारती रहती हैं, और दूसरी बात यह है कि अक्सर झुंड में होती हैं। इसलिए इन्होंने अगर किसी पर भी हमला कर दिया तो समझ लीजिए उसके कफन दफन का वक्त आ गया है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या जंगल का राजा शेर। बबून्स। ये जो बंदर आप देख रहे हैं, इन्हें उछल कूद करने वाले नॉर्मल बंदर की तरह समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एक प्रकार के बहुत ही खूंखार और जंगली किस्म के बंदर होते हैं, जो न केवल पेड़ों पर चढ़ सकते हैं बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। हाँ, भले ही ये साइज में ज्यादा बड़े ना हो, लेकिन अपने से बड़े साइज के जानवरों से पंगा लेने की खुजली इनके अंदर हमेशा बनी रहती है, और जब बात जिंदा रहने की आती है तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एक बंदर होने के नाते इनकी बुद्धि भी इनका खूब साथ देती है। तभी तो जब बड़े साइज के शेर बबून को मारते हैं तो उसी चीज का बदला लेने के लिए बबून शेर के बच्चों को चोरी करके उठा ले जाते हैं। वो पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके बाद जैसे सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है, ठीक उसी तरह का सुलूक ये बंदर शेर के बच्चों के साथ करते हैं, जो उन्हें लापरवाही से इधर उधर छोड़ देते हैं ताकि शेर के बच्चे मौत की नींद सो जाएं। मॉस्किटोस। अगर आप मच्छर को हल्के में लेते हैं तो जनाब मुंह हाथ धुलकर थोड़ा होश में आ जाइए, क्योंकि अकेले मच्छर की वजह से हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, और इसलिए ये दुनिया का सबसे डेडली एनिमल है। हम सभी जानते हैं कि जब मच्छर परेशान करने पर आ जाते हैं तो किसी का भी जीना हराम कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि इनके डंक से बहुत सी अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, जो एक बार शरीर में पहुंच जाए तो उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन सा लगता है। और ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है, जहां मच्छर बीमारियों को एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर करते हैं, फिर चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो। हम इंसान तो मच्छर के काटने पर उसे मारकर हटा देते हैं, लेकिन शेर के ऊपर इनका वार इतना बेअसर होता है कि शेर को फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जब शेर बीमार होने लगता है तो पता चलता है जानलेवा मच्छरों ने जंगल के राजा शेर को बेमौत मार दिया। जिराफ। अपनी लंबी गर्दन की वजह से मशहूर जिराफ वैसे तो काफी शांत स्वभाव के होते हैं, जो जल्दी किसी से पंगा नहीं लेते और ना ही इनको उंगली करने की कोशिश करते हैं। इनका शिकार भी तभी सिर्फ होता है जब छोटे साइज के जानवर आसपास ना हो, क्योंकि इनका बड़ा साइज शिकारी जानवरों को हमेशा डरा कर रखता है। लेकिन फिर भी जब शेरों का झुंड मिलकर जिराफ का शिकार करने की कोशिश करता है तो अपने बचाव के लिए अपनी लात यानी कि किक का इस्तेमाल करते हैं। जिराफ की किक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जो अगर शेर को कायदे से पड़ जाए ना तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। यहाँ तक कि कई बार शेर जिराफ की लात खाकर मौत की नींद भी सो जाते हैं। इसी वजह से जब तक मजबूरी नहीं होती तब तक शेर इनके आसपास भी भटकते नहीं है। ब्लैक माम्बा। सांपों की दुनिया में एक से बढ़कर एक सांप पाए जाते हैं, लेकिन ब्लैक माम्बा का रूप अलग ही निखर कर आता है। पर जनाब, इस सांप की खूबसूरती को दूर से ही देखने में भलाई है, वरना ये बिना टिकट ऊपर पहुंचा देते हैं। वैसे हम इंसान तो सांप के खतरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन शेर तो शेर है, वो भला कहाँ किसी से डरेगा। और इसी के चक्कर में जब शेर ब्लैक माम्बा को अपना शिकार बनाने जाता है, तभी ये सांप अपने जहरीले डंक से शेर को ये याद दिला देता है कि हर छोटा और पतला दुबला सा दिखने वाला जानवर कमजोर नहीं होता। ब्लैक माम्बा को शेर को मौत के घाट उतारने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर सांप का जहर शेर की बॉडी में पहुंच गया तो शेर का काम वहीं तमाम हो जाएगा।
सिर्फ कुछ ही मिनटों में जहर फैलने लगेगा और फिर शेर की मौत नजदीक आती जाएगी और खुद को राजा समझने वाला शेर कुत्ते की मौत मरने पर मजबूर हो जाएगा। पॉर्क्यूपाइन। दोस्तों अब आते हैं पॉर्क्यूपाइन यानी शाही पर, जो अपनी तरह के सबसे नायाब जानवर हैं और इनसे पंगा लेना अच्छे जानवरों को भारी पड़ जाता है। भले इनका साइज छोटा हो या फिर ये धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन इनकी एक खूबी इनकी सभी खामियों को नजरअंदाज कर देती है और वो इनके शरीर पर निकले कांटे, जो हल्का सा छूने पर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और जो कोई भी इसे टच करता है उसके शरीर पर जाकर चुभ जाते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भला कांटा चुभने से क्या हो जाएगा। तो जनाब ये बात सच है कि किसी को अगर इनके कांटे चुभ जाएं तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर वही कांटे अधिक समय के लिए उसके शरीर में मौजूद रहते हैं तो इसकी वजह से उनका खाना पीना सब कुछ हराम हो जाएगा। तब तो सामने वाला जानवर पक्का ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जंगल की दुनिया में हम इंसानों की तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता। ऐसे में अगर किसी नाजुक जगह पर पॉर्क्यूपाइन के कांटे शेर को चुभ जाएं तो उसकी मौत होना तय है। किंग कोबरा। दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप के तौर पर मशहूर किंग कोबरा भी सांपों की दुनिया के राजा से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जिसका डंक बहुत ही तेज होता है, जो अगर चाहे तो अपने एक वार से हाथी जैसे विशालकाय जानवर तक को मौत की नींद सुला सकता है। ऐसे में इसके लिए शेर को मारना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए अगर कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि शेर और किंग कोबरा का मुकाबला हो, तो जितनी देर में शेर कोबरा को अपने दांतों में दबोच कर मारने की कोशिश करेगा, उतनी देर में कोबरा सांप अपने जहरीले डंक से शेर के ऊपर वार कर चुका होगा और एक बार इसका जहर शेर के शरीर में पहुंच गया तो मुश्किल से आधे घंटे में शेर की मौत हो जाएगी। वार्टहॉग। अब इस जानवर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि भला ये शेर को क्या मारेगा। शेर खुद इस तरह के जानवरों का शिकार करते हैं, पर दोस्तों जंगल की दुनिया में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऊपर से जंगली सुअर हर तरह की चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मौका पाने पर अपने तेज दिमाग और फुर्तीले शरीर के साथ साथ बाहर की तरफ निकले हुए इन नुकीले सींग का इस्तेमाल करके सामने वाले जानवर को बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर सकते हैं। इसलिए अक्सर जब कोई शिकारी जानवर इन पर हमला करता है तो ये जमकर उसका सामना करते हैं, और अगर कोई अकेला शेर इनसे पंगा लेगा तो ये कहना गलत नहीं है कि ये निडर जानवर उसकी बैंड बजा देंगे। आर्मी एंट्स। चींटियों की ताकत तो आप जानते ही हैं, होती है, लेकिन इनसे ज्यादा हिम्मत शायद ही किसी के अंदर हो। और दोस्तों यहाँ हम जिन आर्मी एंट्स की बात कर रहे हैं वो एक अलग ही लेवल की खतरनाक हैं, क्योंकि अकेले तो ये ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकती, लेकिन जब ये मिलकर गैंग बनाती है ना, तब ये सामने वाले का ऐसा हाल कर देती है कि चींटी नाम सुनकर उसे नानी याद आ जाए। ये चींटियां ग्रुप में मिलकर कुछ भी कर सकती हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। यहाँ तक कि जब ये मिल जाती हैं तो भारी से भारी सामान को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और इनकी यही हिम्मत और यूनिटी चींटियों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बलबूते पर ये बड़े से बड़े जानवर का खात्मा कर सकती है। चाहे सामने हाथी हो या शेर, ये चींटियां किसी से नहीं डरती। ये चींटियां अक्सर कमजोर शेर के बच्चों को ढूंढती है और फिर इन्हें धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है, और तब तक खाती है जब तक इनका शिकार पूरी तरह से खोखला न हो जाए। ज़ेब्रा। अपने खूबसूरती की वजह से मशहूर ज़ेब्रा को तो आप जानते ही होंगे। इनकी बॉडी में बनने वाली सफेद और काले रंग की स्ट्राइप्स किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, फिर चाहे हम इंसान हो या फिर इनका शिकार करने वाले शेर, जो झुंड बनाकर इस खूबसूरत से जानवर को अपना भोजन बनाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन प्रकृति इतनी भी निर्दयी नहीं है, तभी तो शेर के पास भले ही मजबूत पंजे और खतरनाक दांत हो, लेकिन ज़ेब्रा की लात भी कुछ कम कमाल की नहीं है, जो अगर एक बार कायदे से शेर को पड़ जाए तो उसे दिन में ही तारे दिखने लगेंगे। और ऐसा कई बार देखा भी गया है, जब अपनी जान बचाने के लिए ज़ेब्रा ने शेर को मौत की नींद सुलाया। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जानवर जो दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।